Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition chapter number 3 exercise 3D question 7 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं सारा ट्रेवल 700 किलोमीटर फ्रॉम कोच फ्रॉम इस्लामाबाद टू बावन नगर। ओके, एक हमें दिया हुआ है कोच टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स, शी रिटर्न्स टू इस्लामाबाद बाय द कार। फिर ये वापसी आई है कार से, ठीक है, विच इज़ 30 किलोमीटर ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द कोच। अच्छा जी, अब तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला तो होगा हमारे पास डिस्टेंस, जो कि था 700 किलोमीटर, जो ना जाते हुए कम हुआ होगा ना आते हुए कम हुआ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। फिर यकीनन जब जा रहे हैं तो उनके पास कोई टाइम भी लगेगा दोनों जगह पर। फिर यकीनन कोई स्पीड भी होगी दोनों की, ठीक है, सही है ना। अब इन्होंने कहा है बाय एवरेज स्पीड विच इज़ 30 किलोमीटर ग्रेटर देन द कोच, यानी कि कोच की स्पीड कम थी और कार की स्पीड ज़्यादा थी। और ऑप्शन में कहते हैं इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ x किलोमीटर, अगर मैं कार की स्पीड को x लेता हूँ जो कि 30 मीटर ज़्यादा है, जो कि 30 किलोमीटर ज़्यादा है, तो सॉरी मैंने स्पीड को ऊपर लिख दिया, माफ़ कीजिएगा, स्पीड इधर लिखिए। कार की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, जो कि 30 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो इसमें से 30 किलोमीटर की स्पीड कम करेंगे तो वो कोच की स्पीड बन जाएगी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, सही है। और कहते हैं एंड द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी इज़ 20 आवर्स। 20 आवर्स यानी कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम ऐड होना चाहिए, तो प्लस 20 आवर्स बनेंगे। अब मैं 10-10 दोनों को नहीं दे सकता, उसकी वजह ये है कि कार की स्पीड ज़्यादा थी, कोच की स्पीड कम थी। अब फ्रैक्शन बनाते हैं टाइम का। टाइम का फार्मूला होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अगर मैं कोच की बात करता हूँ तो कोच का जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोच के लिए भी डिस्टेंस 700 है और कोच की स्पीड कम थी, ठीक है, तो इसका टाइम ज़्यादा हो गया। कार के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का, वो लगेगा डिस्टेंस 700 किलोमीटर और डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x। तो कोच का टाइम ज़्यादा है और कार का टाइम कम है और दोनों का डिफरेंस 20 किलोमीटर है, तो हम लिखेंगे 700 अपॉन x माइनस 30 प्लस 700 अपॉन x। इन दोनों के आने जाने का जो टाइम खर्च हुआ है वो खर्च हुआ है 20 आवर्स, सही है। अब हमें इस इक्वेशन को ये बनाना है, 1050 लेकर आना है मुझे कुछ भी करके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले 700 को कॉमन ले लें, 700 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 1 अपॉन x माइनस 30 प्लस 700 कॉमन ले लिया तो बच गया 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 20। ये 0 0 से कट जाएगा, 70 वहाँ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 ज़ा 2 और 2 35 ज़ा 70। मैंने रिड्यूस भी कर दिया साथ साथ ही, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 30 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x 1 से मल्टीप्लाई होकर x रह जाएगा और x माइनस 30 ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। x प्लस एक्स सॉल्व होकर हो जाएंगे 2x माइनस 30 और फिर ये 35 से मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 30x आपका सीधे हाथ पे चला जाएगा, जो कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 35 2 ज़ा 70x और 35 3 होता है 105 और एक 0 बढ़ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 30x, इन सबको वहाँ भेज दें। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 70x माइनस 100x हो जाएगा और 1050 नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वेशन ये बनाने की बोली थी, माइनस 100x प्लस 1050, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1050 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
ये मैंने बना दी इक्वेशन। अब कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को आपको पुट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक्स के अंदर। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। माइनस बी की जगह -100 लिखना है आपको, प्लस बी की जगह 100 का स्क्वायर लिखना है आपको, -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 1050 लिखना पड़ेगा आपको, होल डिवाइड बाई 2a। कुछ बच्चों का मुझसे सवाल था कि हम इसे कहाँ तक लिखें, कितना लिखें, तो मैं उनको उनके बताने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसको कहाँ तक लिखना ज़रूरी होता है। 100 का स्क्वायर और 1050/4, ओके। 100 का स्क्वायर और -4 इंटू 1050, ये आ रहा है 5800। यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद अब आप चाहें तो डायरेक्ट 2 आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मैं 100 इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको अपने कैलकुलेटर में। 5800 को 5800 डिवाइडेड बाई 2। 100 नेगेटिव में है, पॉजिटिव में मुझे चेक करने दें। 100 पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये आ रहा है 88.0, ठीक है। अब इसे लिख लेते हैं हम 88.0 अपने पास। एक आंसर आ रहा है 88.08, ठीक है। एक आंसर ये आ रहा है और दूसरा आंसर भी देखते हैं जिसमें माइनस लगाऊंगा, ठीक है। मैंने 87 को 08 कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट एक नंबर राउंड ऑफ भी कर दिए। 11.92 दूसरा आ रहा है मेरा 11.92, ठीक है। ये हमारे 2 आंसर आ गए एक्स के। अब पता नहीं उसने इनके साथ क्या करने को कहा है, अब मैं देख लेता हूँ। कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन, गिव द बोथ आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ये हो गया। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी रिटर्न, वापस आने का टाइम। और वो मोहतरमा वापस आई हैं कार से, ठीक है। तो वापस आने का जो टाइम लगा है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न ऑफ द जर्नी। अच्छा, और हमारे पास वापस आने का टाइम चाहिए और वापस वो कार से आई थी। कार का था 700/x। तो 700/x इस्तेमाल करके देखते हैं हम। लेकिन अब इसमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे 700/x में, 88 या 11.9? इसमें से कोई एक तो रिजेक्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। पहले कोच की बात करते हैं, क्योंकि दोनों आंसर तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकते। ये हमारा जो x है ये स्पीड था ना, तो 88 में से कोच की स्पीड 30 से कम थी, तो ये पॉसिबल है। और 11.92 में से 30 कम होगा तो ये पॉसिबल नहीं, तो स्पीड तो ये वाली ली जाएगी भाई, एक्स ये वाला लिया जाएगा। अब आ जाते हैं इस रिटर्निंग के ऊपर, सही है। तो एक तो माइनस करना था, दोनों नहीं ले सकता था मैं, ठीक है। रिटर्निंग की थी कार से, तो कार की जो जर्नी थी वो थी 700/x, ठीक है। तो 700/88.08 ये टाइम आ जाएगा हमारे पास आवर्स के अंदर, ठीक है। 788 करके देखते हैं। 700/88.08 7.94 7.94 ये आ गए आवर्स। अब उन्होंने मिनट का कहा है कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कहा। तो बस रिटर्न हुए हैं वो कार से, और रिटर्निंग का जो टाइम लगा उनका वो लगा 7.94 आवर्स। और ये जो समझ में भी आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम लगेगा, क्योंकि कार की स्पीड ज़्यादा थी कोच के मुकाबले में। और कोच की जो स्पीड थी वो तकरीबन 13 समथिंग आवर होगी, ठीक है ना, 12 समथिंग तक राउंड ऑफ होकर 13 आवर्स हो जाएगी। कोच ने ज़्यादा टाइम लिया, कार ने कम टाइम लिया, ठीक है जी। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।